ओके, हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ओके, लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? नर्वस सिस्टम। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? द नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम पे हमने ब्रेन कवर कर लिया और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, तीनों चीजें हमारी। नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स: ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमने ब्रेन के सारे पार्ट्स कर लिए, ब्रेन का डायग्राम वॉच कर लिया, और हमने लास्ट क्लास में ब्रेन से रिलेटेड एक पजल थी पेज, ये लास्ट आपकी एक्सरसाइज में जो मैथमेटिकल पजल थी वो भी हमने सॉल्व की थी। और उसके साथ की दूसरी पजल किन किन बच्चों ने की है? रेज योर हैंड्स। ओके, सबको समझ आ गई वो कैसे करनी है? वेरी गुड। नाउ हमने नर्व्स कर लिया, अब हम शुरू करेंगे आज सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स शुरू करेंगे हम। सेंस ऑर्गन्स में सबको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आई, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। ठीक है, अब ये हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, इनको सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। और ये ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और नर्वस सिस्टम को सेंड करते हैं थ्रू सेंसरी नर्व्स। हमने नर्व्स में 3 नर्व्स पढ़ी है: सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व। तो सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं पूरी, एंड इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन जो है उसे इंटरप्रिटेट करता है कि कैसे वर्क करना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पहली सेंस ऑर्गन, दैट इज आईज। फर्स्ट वी रीड आईज। ओके, Our eye help us to see different things around us. हमारी आंखें हमें हमारे आसपास जितनी चीजें हैं उनको देखने में हेल्प करती है। सबको पता है हम आंखों से देखते हैं। They are protected from dust, dirt and strong light and injury by the eyelashes and eyelids. जो हमारी eyelashes होती हैं और eyelids होती हैं। eyelashes कौन से होते हैं? ब्लैक वाले ये हेयर जो आईज के ऊपर होते हैं, और eyelids बिल्कुल उसके ऊपर। ये eyelashes और eyelids हमारे आंखों को डस्ट से, डर्ट से, स्ट्रॉन्ग लाइट से या इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। Our eyes have different parts. Let's learn about them. हमारे आईज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? कॉर्निया, ये आईज के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ आईज, क्योंकि हम आई का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ आई, कॉर्निया पहला पार्ट, दूसरा आइरिस, थर्ड प्यूपिल और फोर्थ रेटिना। कॉर्निया, आइरिस, pupil, retina. Okay, these are 4 parts of our eyes: cornea, iris, pupil, retina. Cornea. Cornea is the transparent layer that covers and protects the front portion of eye. डायग्राम देखेंगे सब आई का पेज नंबर 55 पे। कॉर्निया क्या है? ये अगर हमारी आई है, देखो ये आई का स्ट्रक्चर है। अभी मैम से ऐसे ही बना है, थोड़ा सा और इम्प्रूव बना सकते हैं। ये आई का स्ट्रक्चर है। दिस इज योर मेन आई बॉल, दिस इज ब्लैक पोर्शन, सो दिस इज योर आइरिस, दैट इज वाइट बॉल, आइरिस, लेंस है, दिस इज कॉल्ड लेंस, एंड देन iris is this one iris, and then outer part जो है इसका कॉर्निया है, जैसे इसका नाम सजेस्ट है। this is black part is called pupil. ओके, बाकी आपको इतना रेटिना यहाँ पे होता है, this is your retina, and these are optic nerves. These are
ऑप्टिक नर्व्स। तो आपने क्या करना है, कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। कॉर्निया जो है, कॉर्निया क्या है, ये जो आई का फ्रंट पोर्शन। कार्ड्स प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से इसकी फिगर और डायग्राम बना के इनका बताओगे। कॉर्निया कहाँ होता है, यहाँ पे। ये कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट लेयर जो हमें दिखती नहीं है, that covers and protects the front portion of the eye. Iris is the round colored part of the eye. Round colored part, black part. Iris क्या है, round colored part of the eye. It can be blue, black, brown, depends on your parents' eye और inheritance, जैसे आपको eye का कलर हो। Lens is present behind the iris. Iris के बीच में एक छोटा सा लेंस होता है ब्लैक कलर का, वो होता है behind the iris. Pupil is the small black spot. जो ये black spot होता है, that is called pupil at the center of the eye through which the light enters. Retina is very thin layer. Retina यहाँ पे बिल्कुल end में thin layer होती है of the tissue at the back of the eye, जो हमें दिखती नहीं है. It is sensitive to light. It is the part of the eye that where images are formed. ये वो पार्ट है आई की जहाँ पे सारी इमेजेस बनती हैं. तो हम सारे पार्ट फिर से करेंगे. कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना. कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना. कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर है that covers and protects the front portion of the eye. Okay. आइरिस जो है वो राउंड कलर्ड पार्ट है आई का. ये ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन या ग्रे. प्यूपिल जो है वो स्मॉल ब्लैक स्पॉट है सेंटर में बिल्कुल, जो जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है. रेटिना जो है वो थिन लेयर है टिश्यू का, जो बहुत सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, और जो हमारे पार्ट ऑफ द आई वेयर जहाँ पे हमारी रेटिना में इमेजेस फॉर्म होती है, जहाँ से हम चीज़ों को इंटरप्रिटेट करके देख पाते हैं. तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ आई. बहुत अच्छा डायग्राम मैम ने नहीं बनाया, मैम की ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट आप इससे एटलीस्ट समझ सकते हो कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ लाई करता है. उसके बाद आवर आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा एंड टेक पिक्चर ऑफ एनीथिंग वी लुक. हमारा आई जो है एक कैमरा की तरह वर्क करता है. हमारी आई क्या है, जैसे कैमरे की पिक्चर क्लिक करते हैं और कैमरे में पिक्चर कैप्चर हो जाती है, वैसी हमारी आई भी एक कैमरे की तरह है, जहाँ पे हम एक इमेजेस को देखते हैं और वो इमेजेस हमारी रेटिना में फॉर्म हो जाती है. वो इमेजेस हमारी रेटिना में फॉर्म हो जाती है एंड देन वी कैन इंटरप्रेटेड कि ये क्या चीज है. This picture is then sent to the brain through a sensory nerve. ये picture sensory nerves के through brain में भेजी जाती है and called optic nerve. अभी पता चला, optic nerve, which is called sensory nerve. ये picture is sent to the brain. ये picture brain पे sent होती है through a sensory nerve. मैंने अभी कहा था sense organs जो हैं अपने मैसेजेस ब्रेन को पहुंचाती हैं, किस नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व. और जो आई की सेंसरी नर्व ब्रेन को पिक्चर पहुंचाती है, दैट इज नर्व इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व. दैट नर्व इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व और विच इंटरप्रेटेड एंड टेल्स व्हाट वी हैव सीन. देखो कितना अच्छा पूरा प्रोसीजर चलता है. कॉर्निया, इरिस, रेटिना और प्यूपिल. कॉर्निया तो हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर है जो हमारे आई के फ्रंट पोर्शन को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट है आई का. इट कैन बी ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, डिपेंडिंग ऑन दी योर आपका इनहेरिटेड स्ट्रक्चर, आपको जो भी है. लेंस, और जो लेंस है जिसके थ्रू हम देखते हैं वो आइरिस के पीछे होता है. प्यूपिल जो है, प्यूपिल क्या है आपका, स्मॉल ब्लैक. ये जो प्यूपिल है, स्मॉल ब्लैक स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द आई. आपकी आई के सेंटर में जो ब्लैक स्पॉट है वो प्यूपिल कहते हैं. थ्रू विच लाइट एंटर्स. इन ब्लैक स्पॉट जो होता है आई के अंदर, उसके थ्रू जैसे हमारी ऐसे आई बनती है, ये जो ब्लैक स्पॉट है ये लेंस है, ये ब्लैक स्पॉट को बोलेंगे प्यूपिल. ठीक है. उसके बाद रेटिना इज वेरी थिन लेयर. जो आपका कॉर्निया है वो ये व्हाइट पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट लेयर.
ट्रांसपेरेंट लेयर एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। आइरिस जो है वो राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है, आई का पूरा राउंड कलर्ड पार्ट, और वो किस तरह की भी हो सकती है। उसके बाद हमारा प्यूपिल जो है वो ब्लैक स्पॉट है सेंटर ऑफ द आई, और रेटिना जो है वो थिन लेयर ऑफ टिश्यू है एट द बैक ऑफ द आई। रेटिना क्या है, बिल्कुल आई के पीछे जो आप देख नहीं सकते हो, थिन लेयर ऑफ टिश्यू है, और यहाँ इसके थ्रू लाइट एंटर होती है। तो हमारी आई का फंक्शन क्या होता है, एक एक्स लाइक का कैमरा, बिकॉज पिक्चर ऑफ एनीथिंग जो भी हम देखते हैं वो पिक्चर जो है वो ब्रेन को सेंड की जाती है थ्रू अ सेंसरी नर्व। वो सेंसरी नर्व आई की कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व। वो फिर ब्रेन के पास पिक्चर आती है और फिर ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है कि हमने क्या देखा। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई को ड्रॉ करना है, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को ड्रॉ किया था, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ होगा और स्ट्रक्चर ऑफ आई का, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ होगा और स्ट्रक्चर ऑफ आई का इस चैप्टर में। अब हम आएंगे ईयर्स पे। ओके, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक एनिमल है कैमलियन, एक एनिमल है कैमलियन, उसकी आई कैन लुक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे कैमलियन आई कैन सी ऑन द फ्रंट एंड द बैक बोथ। So it's just for your general information that chameleon eye can be seen in the front and the back opposite at same time. Ear, our ear help us to hear different sound. हमारे ear जो है हमें different sounds को hear करने में help करते हैं। Each ear is divided into 3 parts. अब हम आ रहे हैं दूसरे sense organ पे, ear. Ear का structure नहीं draw करना, क्या आईज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ईयर का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना, बट हम ईयर का स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। ईयर्स, आवर ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। ईयर हमें साउंड्स मतलब हमें सुनने में हेल्प करते हैं। ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, outer ear, inner ear and middle ear. Outer ear, middle ear and inner ear. Outer, middle and inner. So our ears are divided into 3 parts, outer, middle and inner. What are the functions of these 3 parts of ear? ये देखते हैं। The outer visible part of the ear is called pinna. Now सब अपने ear देखेंगे। Outer inner outer part, this outer part is called pinna. क्या बोलते हैं इसको? Pinna. The outer visible part of the ear is called pinna. It receives the sound and send it to the eardrum. ये sound receive करता है और eardrum जो हमारे ear के अंदर होता है through the ear canal. It sends the sound to the eardrum through ear canal. Pinna जो है receives the sound from eardrum and send it to ear canal and send it to ear canal. अब eardrum is present in the middle ear. यहाँ पे eardrum होता है, तो ईयर ड्रम से जो साउंड है वो ईयर कैनाल में जाता है। ईयर ड्रम से जो साउंड है वो ईयर कैनाल में जाता है। द मिडल ईयर इज मेड अप ऑफ 3 bones and that send sound the waves to the inner ear. मिडल ईयर में 3 bones होती हैं जो साउंड वेव भेज देती हैं इनर ईयर में। द इनर ईयर चेंज द साउंड वेव्स टू द नर्व सिग्नल। यहाँ पे मेन पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे मेन पार्ट स्टार्ट होता है। ये जो इनर ईयर है इट रिसीव्स द साउंड। ये जो इनर ईयर है ये क्या करता है, इट चेंजेस द साउंड वेव्स इनटू नर्व सिग्नल्स। ये जो है साउंड वेव्स को नर्व सिग्नल्स में
साउंड वेव्स को नर्व सिग्नल से सेंड करता है, नर्व सिग्नल के थ्रू सेंड करता है ब्रेन में थ्रू ऑडिटरी नर्व्स। जैसे आई की नर्व सिग्नल कौन सी थी, आई की सेंसरी नर्व कौन सी थी, ऑप्टिक नर्व। वैसे ईयर की सेंसरी नर्व कौन सी है, ऑडिटरी नर्व। तो ये जो इनर ईयर से साउंड जो है ब्रेन पे जाते हैं थ्रू दी सेंसरी नर्व विच इज कॉल्ड ऑडिटरी नर्व, और ये ऑडिटरी नर्व देन ब्रेन इंटरप्रेट्स द नर्व सिग्नल्स एंड हियर्स डिफरेंट साउंड। चलिए फिर से करते हैं, इसको कैसे करना है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। कैट्स प्लीज हेल्प देम। आपने स्ट्रक्चर ऑफ आई कि आपने देखना है कि ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं कैसे ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाते हैं थ्रू डिफरेंट सेंसरी नर्व्स। आई का जो सेंसरी नर्व है वो है ऑप्टिक नर्व, जो ब्रेन तक मैसेज उसकी कैमरा पिक्चर पहुंचाता है। और जो ईयर में इनर ईयर है उसके साउंड्स ब्रेन तक कैसे पहुंचते हैं और ब्रेन कैसे इंटरप्रिटेट करता है कि हमें क्या सुनाई दे रहा है, थ्रू विच नर्व, ऑडिटरी नर्व। थ्रू विच नर्व, आई की है ऑप्टिक नर्व और ईयर की है ऑडिटरी नर्व। ये सेंसरी नर्व्स जो हैं ब्रेन तक इनके सेंस ऑर्गन्स के मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो हम ईयर का स्ट्रक्चर एक बार फिर से करेंगे। ईयर, हमारे पास ईयर के 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। हमारे पास ईयर के 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर, आउटर विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर, जो ईयर का हमें पार्ट दिख रहा होता है, दिस होल, जो ईयर का हमें आउटर पार्ट दिख रहा होता है उसको बोलते हैं पिन्ना। What we call पिन्ना, क्या बोलते हैं उसको, पिन्ना। अब ये आउटर ईयर पार्ट रिसीव द साउंड वेव, कोई साउंड हुआ हमें सुनाई दिया, ये पिन्ना उस साउंड वेव को रिसीव करता है और उसको कहाँ भेज देता है, ईयर ड्रम में। कहाँ भेजता है, ईयर ड्रम में। और ये ईयर ड्रम कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडल ईयर में। ये ईयर ड्रम कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडल ईयर में। और ये पिन्ना ईयर ड्रम में साउंड वेव भेजता है थ्रू ईयर कैनाल। किसके थ्रू, ईयर कैनाल। मिडल ईयर इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स दैट सेंड द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। मिडल ईयर जो है साउंड वेव्स कहाँ भेजता है, 3 बोन्स के थ्रू, इनर ईयर में। अब इनर ईयर क्या करता है, मेन काम यहाँ शुरू होता है। साउंड वेव्स मिडल ईयर से कहाँ आए, इनर ईयर में। इनर ईयर रिसीव्स द साउंड वेव्स एंड इनटू नर्व्स, ये साउंड वेव्स नर्व सिग्नल्स में चेंज करके इनर ईयर जो है ये साउंड वेव्स ब्रेन में भेजता है थ्रू नर्व सिग्नल्स, उनको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। कौन सी नर्व, ऑडिटरी नर्व। जब ये ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ये वाली साउंड वेव्स इनर ईयर में जाती हैं तब ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है कि हमने क्या सुना। सबको समझ आ गई, वेरी गुड। अब आपने आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और आई के स्ट्रक्चर को समझना है, बट ईयर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ ईयर के स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इजी सेंस ऑर्गन, टंग, nose and skin, and then how you are going to take care of these sense organs. Tongue. Our tongue help us to speak and sense different taste of things. सबको पता है टंग के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कौन सी चीज़ स्वाद है, कौन सी अच्छी है। आपको अच्छी लगती है चीज़ें कुछ, किसके थ्रू पता चलता है, टंग के थ्रू। Its surface is covered with numerous taste buds. हमारे टंग में ना कुछ कुछ रफ अगर आप टच करो अपनी टंग को तो उसमें कुछ कुछ रफ बर्ड्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। These taste buds help us to identify the taste of the food we eat. ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स to the food we eat. The 4 major taste that taste buds can detect are, जो मेजर हमारी 4 स्वाद हैं जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मीठा है, खट्टा है या सौर है
और या फिर ये बिटर है, कड़वा है। स्वीट, सॉर, सॉल्टी, नमकीन, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है। नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम टेस्ट बर्ड्स टू ब्रेन। टंग के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स यहाँ मेन सरफेस ऑफ द टंग पे होते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स जो है नर्व्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल देते हैं और ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है कि वेदर दैट थिंग्स अटेम्प्ट्स टू बी टेस्टी और नॉट टू बी। अगर what would happen if we don't have taste buds, अगर हमारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं हो तो क्या होगा बेटा, हम लोग कोई भी चीज नहीं इंटरप्रिटेट कर पाएंगे कि वो टेस्टी है या नहीं। फिर हम दूसरे सेंस ऑर्गन पे आते हैं, नोज। Our nose helps us to breathe and smell. You know that it has two openings called nostrils. ये जो दो openings होती हैं जिनसे आप ऐसे करके अच्छे से स्मेल लेते हो, that are called nostrils, that are lined with the hair and mucus to trap dirt from air. We breathe through our nostrils. We breathe through our nostrils. The upper part of our nose has special nerve cells that help us to identify different smells. जो upper part होता है हमारे nose का, उसके different cells होते हैं जो हमें स्पेल करने में help करते हैं by sending messages to the brain. Brain then interprets the object by its smell. फिर brain interpret करता है उस object को उसकी smell से. The sense of smell and taste are linked to each other. For example, smell of any food item can help us to guess the taste. किसी भी food item की smell से हम उसका taste को judge कर सकते हैं. फिर last हमारा sense organ आता है skin. Last sense organ is skin. Our skin is the largest sense organ. जितने भी हमारे 5 to 6 सेंस ऑर्गन हैं, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन जो है वो है स्किन. It covers the entire body. There are many tiny nerve endings in the skin that gives us information about the things which our body touches. Our skin help us to feel the sensation. हमें कोई ऐसे प्रेस करे हमें सेंसेशन होती है, like heat, cold, pain, pressure. It also has pore. हमारी स्किन पे पोर होते हैं सरफेस पे that allow the body waste to come out. हमारी बॉडी का वेस्ट का बाहर आता है in the form of sweat through these tiny pores. Our skin provides protection to our internal organs and also maintain our body temperature. How you are going to take care of these sense organs? आपने इन सेंस ऑर्गन्स को कैसे उनको टेक केयर करना है, ठीक है। ओके, आवर सेंस ऑर्गन्स आर वेरी डेलिकेट. जितने भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं. तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, अवॉइड करना है उनको. वो क्या है? केयर ऑफ द आईज. वॉश योर आईज रेगुलरली. रोज आपको अपनी आंखों को धोना है विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर. ऑलवेज वर्क इन अ ब्राइट लाइट. ऑलवेज अवॉइड वर्किंग इन द ब्राइट लाइट बिकॉज उससे आपकी आईज को इफेक्ट होगा. मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर आईज एंड बुक व्हाइल रीडिंग. जब आप कुछ स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो आपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है बुक और आई, अपनी बुक और आईज में. डू नॉट वॉच टेलीविजन बाय सिटिंग वेरी क्लोज टू इट. डू नॉट पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स इन योर आईज. नेवर रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स. इट कैन कॉज सिवियर इन्फेक्शन. ईयर की केयर कैसे करनी है? क्लीन योर ईयर रेगुलरली. नेवर पुट एनी sharp objects in your ear to clean them. It might cause damage to the ears. Do not listen very loud music. It can cause damage to your ears. टंग की केयर कैसे करनी है? यूज टंग क्लीनर. टंग का क्लीनर मिलता है. ओनली व्हेन यू ब्रश योर टीथ यू हैव टू क्लीन योर टंग एज वेल. केयर ऑफ नोज. अपनी नॉस्ट्रल्स को, अपने नोज ही सब कुछ यू हैव टू मेक note that you can clear your nostrils with handkerchief, with water. You don't have to put fingers inside your nostrils. कोई भी sharp object नहीं use करना.
केयर ऑफ द स्किन, बाथ डेली टू कीप योरसेल्फ क्लीन, सबको पता है ये, वेयर क्लीन क्लोथ्स टू कीप हेल्दी, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर टू कीप द स्किन हाइड्रेटेड, ऑलवेज यूज सनस्क्रीन व्हाइल गोइंग आउट इन द सन। ठीक है, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, ये कुछ फ्यू पॉइंटर्स हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड, जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर 5 सेंस ऑर्गन्स। नाउ कम टू बैक एक्सरसाइजेस। अब इसमें आपका पेज नंबर 58 में लाइफ स्किल जो है ऊपर, वो नीड नॉट डू, ईयर का स्ट्रक्चर है, लुक फॉर द रॉन्ग लेबल। अब इन्होंने जो रॉन्ग लेबल है उनके सामने जिन जिन आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई दिख रहा है यहाँ पे पेज नंबर 58 पे, ये स्ट्रक्चर ऑफ आई है। इनमें जो लेबलिंग्स हैं, कुछ लेबलिंग राइट है, कुछ लेबलिंग रॉन्ग है। जो लेबलिंग रॉन्ग है उनके आगे क्रॉस लगाओ, जो लेबलिंग राइट है उनके आगे राइट लगाओ और उनको यहाँ पे लिखो। ठीक है, कौन कौन सी लेबलिंग राइट और रॉन्ग है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई एक्सप्लेन किया ना। कॉर्निया सही है? बिल्कुल भी नहीं। रेटिना यस। ऑप्टिक नर्व नहीं। लेंस बिल्कुल नहीं। प्यूपिल भी गलत है। तो आपने 4 रॉन्ग लेबल ढूंढ के उनको करेक्ट लेबल में बता, करेक्ट कौन से 4 हैं और रॉन्ग कौन से हैं, उनको आपने पॉइंट आउट करके उसी टेबल में रॉन्ग लेबल और करेक्ट लेबल लिखने हैं। उसके बाद माइंड मैप्स हमारे हो गए हैं। बी प्रॉम्प्ट में आपको RETINA रेटिना, फर्स्ट वन विल बी फर्स्ट स्किन, दिस विल बी unscramble the letters। अब आप इनको our dash are lined with hair and mucus to trap the dirt from air। nostrils, nostrils आएगा फर्स्ट में। सेकेंड, dash is the part of eye where images are formed, retina, सेकेंड में आएगा retina। थर्ड, our dash is the largest skin organ, sense organ, skin। sweet, sour, salty and bitter are different taste buds। बेटा ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसमें आपने unscramble the letters, लेटर्स को आगे पीछे करो और उसका प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड बनाओ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दे हैव गिवन। पहली डेफिनेशन है our dash are lined with hair and mucus। क्या होता है लाइन? nostrils, ये दो नाक की ये दो nostrils। सेकेंड, डैश इज द पार्ट ऑफ द आई जहां पे इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं, रेटिना। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है हमारा? स्किन। स्वीट, मीठा, नमकीन, खट्टा एंड लास्ट वन टेस्ट बड इज बिटर। बिटर। तो आपका अनस्क्रैम्बल भी कर दिया वर्ड्स को, जिससे आपके मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए और आपके फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में डेफिनेशंस भी आ गई। ट्रू एंड फॉल्स एंड मैटर फॉलोइंग योरसेल्फ। उसके बाद हमने साइंस कॉर्नर का, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी थी जो एक एक्टिविटी में हमने बोर्ड पे करवा दी है और एक आप खुद करोगे। मॉडल बनेगा नर्वस सिस्टम का बहुत अच्छे से चार्ट पेपर पर, जिसमें आप ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को शो करोगे और उन तीनों के अलग अलग फंक्शंस लिखोगे। ब्रेन का, नर्व्स का और स्पाइनल कॉर्ड का, तीनों का अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल यू विल बी शोइंग हाउ दीज 3 थिंग्स, जो भी तीनों चीजें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, तीनों की अलग अलग फंक्शनैलिटीज क्या हैं, इनके बेसिस पे आपने वो मॉडल बनाना है। वो मॉडल की फॉर्म में नहीं बनेगा, चार्ट पेपर पे बनेगा। और साइंस कॉर्नर, फिर दिस विल फिनिश योर चैप्टर। बट इस चैप्टर को अच्छे से जब तक नेक्स्ट क्लास आपकी होती है, आपने नर्वस सिस्टम के चैप्टर को बहुत अच्छे से, एक स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन दोनों की रीडिंग बहुत डेप्थ में करनी है। ठीक है, एंजॉय, बाय।